जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की सहायता से दिए गए द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना, यानी म्यू का मान ज्ञात करना होता है। तो अपना उद्देश्य जो है वो है उद्देश्य अवतल दर्पण की सहायता से अवतल दर्पण की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको कॉपी में जो है एक्सपेरिमेंट ये मिलेगा, कैसे मिलेगा वो तो बताया हुआ है ना। कॉपी के अंदर जो अंदरूनी भाग है उसके अंदर लिखा हुआ या ये जो है उद्देश्य आपकी चिपकाया हुआ आपको मिलेगा, और कॉपी आपको याद रखिए बिना देखे हुए एक कॉपी उठानी होगी। उसमें अगर उद्देश्य आपको ये मिलता है कि अवतल दर्पण की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले अपन को इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यानी आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आ जाएगा, एक तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर निडल सुई लगी हुई होती है, जैसे अपन उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात करते समय किया था ना, उसी तरह की इसमें सुई लगी हुई होती है, और ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अपन को अलग अलग फोकस दूरी के मिरर अवतल दर्पण लेने हैं, जिसकी अलग अलग फोकस दूरी हो। अलग अलग प्रकार के आपको अवतल दर्पण ले लेने हैं। अवतल दर्पण का मतलब समझते हो ना, यानी ऊपरी हुई भाग पर पॉलिश की हुई, यानी ये अपने पास अगर दर्पण है तो इसके ऊपरी हुए भाग पर पॉलिश की हुई, और जिस तरफ से अपन को प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ना, वो वाला भाग क्या होना चाहिए, अंदर धंसा हुआ होना चाहिए। तो इसमें अपन को चाहिए एक तो अवतल दर्पण, मीटर स्केल, इसमें अपन को मीटर स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। मीटर स्केल, अवतल दर्पण, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, स्टैंड, पानी या जल इत्यादि, इन चीजों की अपन को आवश्यकता होगी। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल वे में करना है आपको। दो तरीकों से इनको जो है अपने फोकस दूरी इसकी ज्ञात कर लेनी है। पहले तो क्या है कि इस जो अवतल दर्पण है उसको बिल्कुल इसके नीचे रखना है, इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अपन को दिखे, इसका प्रतिबिंब, और उल्टा आपको यहाँ क्षैतिज से देखना, ऊर्ध्वाधर देखना है, क्षैतिज नहीं देख के ऊर्ध्वाधर देखना है कि इसके बिल्कुल सामने इस तरीके से इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। क्योंकि देखो दर्पण और उत्तल लेंस का ये सिद्धांत होता है कि जब अपने पास जैसे उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, इसे अपन कहते हैं F, और ये क्या होती है 2F, या इसे लेंस के जमीन में क्या कहते हैं C, वक्रता केंद्र कहते हैं ना। तो ये क्या होता है, यहां से चलने वाली प्रकाश किरण यहां से अपवर्तित होने के बाद में वापस कहां से होकर आती है, फोकस बिंदु से होकर आती है, और यहाँ पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है जितना अगर वस्तु कोई 2F पर या C पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी वापस कहां 2F पर प्राप्त होगा। इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है, इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अपन को इसके बिल्कुल एडजस्ट नीचे रख के अपन को देखना है इसका प्रतिबिंब इसमें, और प्रतिबिंब इस तरीके से आए अपने, मैं एडजस्ट कर देता हूं इसको, कि दोनों की नोक मिली हुई हो,
इस तरीके से। और लंबन भी बताया था मैंने आपको, गर्दन इधर उधर अपन घुमाए तो दोनों एक साथ, आगे की तरफ जा रही तो एक साथ, पीछे की तरफ जा रही तो एक साथ। इस तरीके से रख के मैं यहां बढ़ूंगा। इसका प्रतिबिंब अब एग्जैक्ट प्राप्त हो रहा है अपन को। ऊर्ध्वाधर इसको देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल दर्पण के अंदर प्राप्त हो रहा है। वहां पे इसकी रीडिंग ले लेनी है कि ये कहां तक है। जैसे इसकी रीडिंग अगर सपोज करो अगर 30 आती है तो अपन को नोट कर लेनी है कि इसकी रीडिंग अपने पास 30। एक बार बंद कर दो। प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी में सबसे पहले आपने पास आ जाएगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम आएगा दर्पण की वास्तविक वक्रता त्रिज्या। यानी ये वो स्थिति होती है जब दर्पण पर द्रव नहीं गिराया हुआ, दर्पण पर द्रव नहीं गिराया हुआ है और एग्जैक्ट प्रतिबिंब अपन को प्राप्त होता है। जहां उसका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो रीडिंग अपन नोट कर लेते हैं। ये जैसे 1 नंबर में लेता हूं तो अपने पास अभी जो एडजस्ट किया हुआ था उसकी वक्रता त्रिज्या अपन नापते हैं। लगभग आ रहा है इसकी 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ वास्तविक दर्पण की वास्तविक त्रिज्या में आ जाएगा आपके पास 36 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जो दर्पण वहीं रखा हुआ है उस पर जल की कुछ बूंदे गिराते हैं। यानी थोड़ा सा जल की बूंदे हैं इसके ऊपर गिरानी है। इस तरीके से कि वो मध्य में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से धंसा हुआ है। अब अपन दोबारा इसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे जल के अंदर। कि बिल्कुल इसकी नोक से नोक मिल जाए। अब उस स्थिति में ये रीडिंग आ रही है अपने पास, इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ये कितना है अपने पास 29 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 29 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है मान किसका, म्यू का, यानी जल का पूर्णांक कितना आया है। तो अपने पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर बटा 29 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, अपन भाग देंगे इसमें तो लगभग ये 1 मान निकालते हैं तो r में r डैश का भाग देंगे। r का मान है अपने पास 36 सेंटीमीटर और r डैश का मान है 29 सेंटीमीटर। 36 में अपन 29 का भाग देंगे तो इसका मान आएगा 1.24 के आसपास। इसी तरीके से अपन आगे की रीडिंगें लेते जाएंगे। और जल का अगर अपूर्णांक पद देखें तो होता है 1.33 होता है। ठीक है, प्रायोगिक मान यही होता है 1.33 और अपनी रीडिंग कहाँ आ रही है 1.24, यानी लगभग पास नहीं आ रही है ना। इस तरीके से आपको 6 रीडिंगें लेके उनका माध्य निकालना है तो लगभग अपन 1.33 के पास पहुंच जाएंगे।